तो बच्चों के अपहरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और इसी पर न्यूज रूम से हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए। जी जुबेर, सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं बच्चों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो बच्चों के अपहरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है, इस तरह की वारदातों पर सरकार शिकंजा क्यों नहीं कस पा रही है? गौरव, देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश से हर दिन 13 बच्चियां लापता हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ी गंभीर बात है, गंभीर मसला है। जहां एक तरफ सरकार बच्चियों की सुरक्षा को लेकर नई नई योजनाएं शुरू कर रही है, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए लेकर नई नई योजना शुरू कर रही है, वहीं एक रोज 13 बच्चियों के लापता होने की घटना को लेकर सरकार भी चिंतित है और पुलिस मुख्यालय भी चिंतित है, पुलिस अधिकारी भी चिंतित है। आपको मैं बता दूं कि पुलिस ने लापता बच्चियों की तलाश के लिए एक अलग से यूनिट बनाई हुई है, महिला यूनिट बनाई हुई है, हर जिले में एक एक सेल बनाई है। ज्यादातर जो बच्चे गायब हो रही हैं ये आपके बालाघाट, मंडला और इसके अलावा जो नीमच है, खंडवा है, मंदसौर है, इन क्षेत्रों से ये बच्चियों के लापता होने की खबरें ज्यादा आ रही हैं, जो राजस्थान और बिहार और की बॉर्डर से लगी हुई हैं। इसके बारे में जो कहा जाता है कि जो बच्ची लापता हो रही है या बच्चे लापता हो रहे हैं, उसमें तक आधे से ज्यादा बच्चे वापस भी आ जाते हैं, रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चे मिल जाते हैं तो उनकी जो दस्तयाब होते हैं बच्चे, उनकी जानकारी परिजन थानों में नहीं देते। ये एक रीजन है जिसकी वजह से रिकवरी कम हो पा रही है। गौरव, जुबेर, 3 महीने में 13 बच्चे, इतना बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आया, हर रोज 13 बच्चियां गायब हो रही हैं। तो पुलिस महकमे का इस पर क्या कहना है, क्योंकि पुलिस महकमे ने ही ये आंकड़े जारी किए हैं? देखिए, बिल्कुल पुलिस महकमे ने ये आंकड़े जारी किए और ये बहुत चिंता की बात है और चिंता का विषय भी है कि सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, वो पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश से हर रोज 13 बच्चे, जो एक आंकड़ा आया है उसके आंकड़े के अनुसार जो एक आंकड़ा निकाला गया है, जो पूरे महीने भर में ये बच्ची लापता होती है या एक साल में जो बच्चे लापता होती है उसको का जो एक आंकड़ा निकाला गया है, उसके मुताबिक पर डे हर रोज यानी कि 13 बच्चे लापता हो रही है। इनमें से करीब आधी से ज्यादा बच्ची है, कुछ मिल जाती है, लेकिन कुछ बच्ची जो देखा जाए आंकड़ा तो वो मिलती नहीं। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल के दौरान जो जितनी बच्ची लापता हुई हैं, इसका साल दर साल आंकड़ा बढ़ता गया है। 2008 में जहां 381 बच्चियां मिसिंग थी, वहीं 2009 में ये आंकड़ा बढ़कर 602 हो गया, जबकि 2010 में ये आंकड़ा बढ़कर 912 हो गया और 11 में ये आंकड़ा बढ़कर 1536 तक पहुंच गया। हम बात करें 12 में तो ये आंकड़ा बढ़कर 2195 पहुंच गया और 2013 में ये आंकड़ा बढ़कर 3317 बच्चियों का पड़ गया तक पहुंच गया। अब अभी मध्य प्रदेश से 3317 ऐसी बच्ची हैं जिनका अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका है, जो अभी भी लापता हैं। गौरव, तो जुबेर, क्या लगता है, एक तरफ योजनाएं, एक तरफ पुलिस प्रशासन के कई सारे दावे और वादे, फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, तभी शायद इस तरह की वारदातों पर पुलिस शिकंजा नहीं कस पा रही। तो आपको क्या लगता है, आपने इस पूरे मामले का जायजा भी लिया है, कहाँ कमी रह गई है? बिल्कुल, देखिए गौरव, सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रही है, लाडली लक्ष्मी योजना चला रही है। इसके अलावा बच्चियों की और युवतियों की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग महिला सेल गठित किया गया है, यहाँ तक कि, लेकिन इससे पहले जो मध्य प्रदेश में एक बच्चियों की जो लापता बच्ची होती हैं उनकी तलाशी के लिए भी अलग पुलिस की टीम गठित की गई है, अलग यूनिट गठित की गई है। हर जिले में यूनिट का कार्यरत है। इस यूनिट का काम सिर्फ जो लापता बच्ची होती है उनकी तलाश करना है, उनकी तलाश करके जो उनका अपने परिवारजनों तक पहुंचाना। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में अभी पिछले कुछ समय में ये जो मानव तस्करी जो है काफी बढ़ी है। ये जो बच्चे लापता हो रही है, ये मानव तस्करी किससे जुड़ी हुई है? जो बच्चियों को लापता होती है कहीं गांव से, कहीं देहात से, तो ये जो दूसरे स्टेट से कहीं इन बच्चियों को बहला फुसला कर काम के लिए ले जाया जाता है, कहीं इनको दूसरे अनैतिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहीं भीख मांगने के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा है राजधानी भोपाल में कुछ दिन करीब 3 साल पहले की बात है, एक ऐसा गिरोह पकड़ाया था जो मासूम बच्चियों को यहाँ से मासूम बच्चियों को उठाकर ले जाता था, अपहरण करता था। इस गिरोह में महिलाएं तक शामिल थी। इन बच्चियों को कहीं अनैतिक कार्य के लिए भेज दिया गया था, कहीं किसी को काम के लिए भेज दिया गया था, किसी को घरेलू काम के लिए भेज दिया गया था, किसी बच्चियों को भिखारियों के हाथों भेज दिया गया भीख मांगने के लिए। तो ये जो गिरोह पकड़ाया था उससे करीब 11 सदस्य पकड़ा गए थे। उनसे करीब पूना, महाराष्ट्र, जलगांव, खंडवा और मध्य प्रदेश के बाहर के जिलों स्टेटों से ये लड़की करीब 7 लड़कियां यहाँ पे मानव तस्करी एक बड़ा कारण है। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से कई बच्चों को यहाँ से अपहरण कर दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है और वहां उन्हें बेच दिया जाता है या उनसे मजदूरी कराई जाती है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कुछ आंकड़े।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश पुलिस के जारी किए उन आंकड़ों के बारे में जिसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश से हर रोज 13 बच्चियां लापता होती हैं। और इसी खबर पर न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी जुबेर, हमने अभी इस वक्त बात की अरुण मोहन राय से, जो एडीजी हैं महिला सेल की, लेकिन यहाँ पे उन्होंने भी यही कहा है कि प्रशासन की तरफ से कई सारी कवायदे की जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कहाँ कमी है जुबेर? देखिए, मध्य प्रदेश में कुछ इस तरह के गिरोह काम कर रहे हैं जो मासूम बच्चों को और मासूम बच्चियों को बिला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं। जो मासूम बच्चियों को, जो नाबालिग बच्ची है, उनको बिला फुसलाकर ले जाने के बाद उनको या तो अनैतिक कार्य में लगाया जाता है या जो बड़े घर हैं उनके घरों पर घरेलू काम के लिए उनको झोंक दिया जाता है। इसके अलावा उन मासूम बच्चियों से किसी को से भीख तक मंगवाई जाती है। वहीं जो मासूम बच्चे, जो नाबालिग किशोर है, वो कुछ इसमें क्या होते हैं, जो घर से किसी माँ बाप की डांट फटकार से छोड़कर छोड़ के चले जाते हैं या काम धंधों की तलाश में, या जिनका माँ बाप सोतेले हैं या माँ सोतेले या बाप सोतेले या घर में उनके परिवार से पढ़ नहीं पाती, वो किशोर ज्यादा है जो दूसरे कामों के लिए या उसको अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से पीड़ित होकर घर छोड़कर चले जाते हैं, वापस नहीं आते, तो उनकी भी मिसिंग की रिपोर्ट होती है। एक तीसरी चीज जो है, जो माँ बाप, उन बच्चे भी जो छोटे बच्चे हैं, जो किशोर माइनर बच्चे हैं, उनको भी एक गिरोह सक्रिय है, उठा के ले जाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ के या उनके हुलिये बिगाड़ कर उनसे भीख मंगाने का काम करते हैं। इसके अलावा वो गिरोह भी है जो इन मासूम बच्चों को, जो किशोरों को होटलों में काम कराते हैं या घरों में काम कराते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में जो बच्चे लापता हो रहा है उसमें 3 वजहें। एक तो जो मानव तस्करी के काम में गिरोह लगे हों, वो गिरोह सक्रिय है, जो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उन बच्चों को बाद में कभी पता नहीं चलता। और एक जो अपनी मर्जी से जाते हैं लेकिन फिर बाद में लौट आते हैं, लेकिन इसकी सूचना थाने में नहीं दी हो पाती, तो इसलिए वो मिसिंग का आंकड़ा बढ़ता रहता है। तीसरा, जो बच्चे या बच्चियां भोपाल मानव तस्करी के जो गिरोह काम कर रहा है, वो ले जाके बच्चियों को बाहर देशों में या बाहर दूसरे प्रदेशों में बेच देते हैं, तो उन बच्चियों को भी पता नहीं चल पाता। इस वजह से ये मध्य प्रदेश में बच्चियों के लापता होने का सिलसिला लगातार जारी है और साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जुबेर, आपने एक बात कही है कि जब बच्चे कहीं चले जाते हैं फिर वापस आते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं होती है थाने में, इस वजह से उनके आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे में हम आपसे पूछना चाहेंगे जुबेर कि जब ये बच्चे जाते हैं और थाने में इस मामले की जानकारी दी जाती है, तो क्या उस दौरान इस मामले को लेकर कोई एफआईआर नहीं होती? नहीं, देखिए, जब जो मिसिंग की रिपोर्ट होती है, जब अगर कोई बच्चा या बच्ची लापता होते हैं, या जिस तरह से अगर बच्ची लापता होती है, तो हम उनकी परिवारजन या संबंधित थाने में या स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करी जाती है। लेकिन जब ये बच्चे या बच्चियां वापस आ जाती हैं, तो उसमें ये इसकी सूचना थाने में नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये थाने में तो ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज रहती है, लेकिन दस्तयाब जो रिकवर हो जाते हैं, दस्तयाब हो जाते हैं, उसकी सूचना थाने को नहीं आती। तो ये आंकड़े दर साल बढ़ते जाते हैं। जिस मामलों में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होती है या दूसरे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें जरूर पुलिस जब अपहरणकर्ताओं को या जो लड़की अपहरण होते हैं या बच्चे अपहरण होते हैं उनको बरामद कर लेते हैं, तो उसमें ये आंकड़े में कमी आ जाती है कि बरामदगी साबित हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक ये बात सही है कि मध्य प्रदेश से हर दिन करीब 13 लड़कियां या 13 बच्चियां लापता हो रही है, लेकिन इनमें से आधी से ज्यादा लड़कियां रिकवर भी हो रही हैं। लेकिन जो रिकवर नहीं हो रही, ये वो चिंतनीय बात है, वो सोचने वाली बात है कि ये लड़कियां जा कर रही है। इन इतने बड़ी तादाद में अगर मध्य प्रदेश से, हर जिले से, मध्य प्रदेश खासतौर से मैं जो जिले बता रहा हूँ, बालाघाट, मंडला, नीमच, अनूपपुर, ये वो जगह है जहाँ से बच्चियां, जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बेल्ट कहलाता है, यहाँ से बच्चियां गायब होती है। और इन बच्चियों को ज्यादातर या तो घरेलू काम के लिए लेकर जाया जाता है बिला फुसला कर, या अनैतिक कार्य में इनका इस्तेमाल किया जाता है। गौरव, जुबेर, यहाँ पे एक सवाल और उठता है। हमने देखा है कि जो गांव, जो शहर बॉर्डर से लगे होते हैं, वहां पे भी ये आंकड़े काफी बढ़ते हैं। तो क्या लगता है, मानव तस्करी का मामले जो हमारे सामने आते हैं, कई बार ये होता है कि जो राज्य के बॉर्डर पर लगे हुए गांव हैं या शहर हैं, वहां से बच्चों को उठाकर दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो बॉर्डर पे लगे हुए शहर और गांव हैं, वहां पे इस तरह के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं? बिल्कुल गौरव, ये तय है कि मध्य प्रदेश में अभी मानव तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय हो। लगातार ये मध्य प्रदेश से नाबालिग बच्चियों को, नाबालिग बच्चों को ले जा रहा है, उठा के अपहरण करके उनका किडनैप कर रहे हैं और उनको दूसरे स्टेटों में, दूसरे देशों में बेच रहे हैं। उनको दूसरे इस्तेमाल के घरेलू कार्य के लिए हो या अनैतिक कार्य के लिए हो या भीख मांगने के लिए हो या दूसरे आपराधिक घटनाओं के लिए इन बच्चों को ले जाया जा रहा है।
है और इस बात का खुलासा भी कई बार हो चुका है जब मध्य प्रदेश पुलिस के विभिन्न जिलों में या अलग अलग जिलों में ये मानव तस्करी वाले गिरोह के सदस्य पकड़े गए। भोपाल में भी भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर में भी इस तरह के गिरोह पकड़े गए जिनके पास से बच्चियां, मासूम बच्चियां, नाबालिग बच्चियां बरामद हुई हैं। साथ में वो बच्ची बरामद हुई हैं जब बाद में पता चला कि इन बच्चियों को क्या कहा था, गिरोह के सदस्यों को साफ कहना था कि इनको हम लोग बेच देते हैं या तो किसी के साथ शादी कर देते हैं बड़ी उम्र के लोगों के साथ, या इनको घरेलू काम में झोंक दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इनको दूसरे अनैतिक कार्य जो होते हैं उनमें लगा दिया जाता है। और अनैतिक कार्य में जब एक बार झोंक दिया जाता है तो फिर वो लड़की अनैतिक कार्य में जब चली जाती है तो उसके बाद शर्मिंदगी की वजह से फिर वो वहां से निकल नहीं पाती। इतना टाइट माहौल रहता है, या तो वो निकलने की भी कोशिश करती है तो निकल नहीं पाती, लेकिन जब एक बार उसमें चली जाती है, फंस जाती है, तो शर्मिंदगी की वजह से वो फिर उसी को अपनी दुनिया बना लेती हैं, उसी को अपनी दुनिया बसा लेती हैं। इस वजह से ये रिकवरी नहीं हो पाती है। बिल्कुल जुबैर, इस तरह के मामले सामने आते हैं तो बिल्कुल सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जब हम बच्चों को इस तरह की चीजें करते हुए देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि इस तरह की वारदातें कैसे कम होंगी। तो जुबैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको इस वक्त सुनाते हैं कि डीजीपी नंदन